नहीं लगता कि कोई एक समाधान है किसी भी तरीके में, किसी भी काम करने के तरीके में शॉर्टकट कोई हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाता। लॉटरीज के बारे में स्कैम बहुत सारे आते रहते हैं। एटीएम्स पर हम यूज़ कर रहे हैं अपने जो एटीएम्स, उनको भी हमें ज़रूर ध्यान से एटीएम को चेक करते हुए यूज़ करना चाहिए। फिशिंग कॉल्स और मतलब प्रलोभन अलग अलग तरह के हमें जो आ रहे हैं, अगर किसी भी माध्यम से अगर कोई हमें फ्री में पैसा देने के लिए तैयार हो रहा है तो हमें ज़रूर सचेत हो जाना चाहिए कि हमारे कोई क्यों कहाँ से उसका पता लग गया, इस बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन कई बार टेक्निक्स इस तरह की यूज़ करी जाती हैं जो हमारे को एकदम चौंधिया देते हैं, हमारे मतलब हमारा विजन जो है उस समय पर ब्लॉक हो जाता है। और आज की डेट में तो हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसमें रील्स चल रहे हैं और वो रील्स इस तरह के ट्रैप्स में हमें मतलब 99 रुपीज़ में ये चीज़ और 500 रुपये में वो चीज़ और इस तरह के डायरेक्शन में हमें ले जाते हैं और हमें पता नहीं लग पाता कि हम कब एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुके हैं। तो हमें अपने टेक्नोलॉजी से हमें टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बहुत फ़ायदा पहुंचा रही है, लेकिन उससे जो जुड़े हुए नुकसान हैं उसके बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग टू द एंड ऑफ द सेशन। कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए शेयर करेंगे। इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर्ड यूज़ करें। मोबाइल में से जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, आप जब भी मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर लॉग आउट ज़रूर करें। आप अपनी अगर मेल आईडी यूज़ कर रहे हैं तो मेल आईडी से भी एग्जिट लॉग आउट करके ज़रूर करें। मोबाइल में तो आप लॉग आउट नहीं कर पाते क्योंकि लगातार वो लॉक्ड ही रहते हैं, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पर अपनी ईमेल आईडी यूज़ करें तो अपने आप को लॉग आउट ज़रूर करें। वरना अगर आपकी ईमेल ओपन है तो हो सकता है कि आपका पासवर्ड चला जाए। डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत सावधानी से करें, किसी को ऐसे ही नहीं उससे रिलेटेड पिन वगैरह की जानकारी आप दें, क्योंकि अगर आपका पिन नहीं पता लगा या आपको जो OTP आया वो अगर व्यक्ति तक नहीं पहुंचा तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सुरक्षित हैं। लेकिन उनके हाथ में OTP या पिन अगर आ जाता है, ऐसा डेटा देखा गया कि पूरी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और सब कुछ मतलब उनके पास एक्सेल में पहुंचे हुए होते हैं करोड़ों लोगों, तो वो एक बहुत खतरनाक चीज़ है। जैसा मैंने बताया, अगर कोई भी आपको फ़ोन कॉल पर या किसी भी तरीके से कुछ भी फ्री में अगर ऑफ़र कर रहा है तो ज़रूर अपना ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए कि क्या क्या कहने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही मत बहकावे में चले जाए। ये कुछ ड्यू डिलिजेंस के तरीके हैं। कैश में कम डील करें, डिजिटल मीडियम्स को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। बड़ा पैसा तो वैसे भी कम ही यूज़ करें। गवर्नमेंट लगातार इस तरह के तरीके बनाई जा रही है जिससे कि सिस्टम में कैश ट्रांजैक्शंस कम हो। किसी भी तरीके से अगर होती हैं तो उनको बहुत लगातार कम करने की कोशिश सरकार कर रही है और उसमें काफ़ी कामयाब भी हो रही है। सब लोग जो कर रहे हैं वही मैं भी कर लूँ। सब लोग इसको हर्ड मेंटालिटी कहा जाता है, तो हर्ड मेंटालिटी में आने की बजाय हमें अपने डिसीजन मेकिंग को भी थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी चीज़, कोई भी हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे को वाकई में ज़रूरी है या नहीं। हमने सारी स्लाइड्स देखी थी, हमने इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में बात करी थी। एक्सपेंसेस एक ऐसी डायमेंशन है जो कई बार हर्ड फॉर्मेट में सब कर रहे हैं तो शायद हमें भी उसकी चीज़ को कर लेने की ज़रूरत है। कोई बड़ा टीवी खरीदना है तो शायद हमें भी फिर बड़ा ही टीवी लेने की, हमें अपने तौर पर असंतुष्टता आ जाती है, थोड़ा इन्फीरियर फील होता है। तो वो चीज़ हमें हर्ड मेंटालिटी बहुत डैमेज करती है। अपनी जो कमाई है उसके हिसाब से जो खर्चा और उससे जो हम बचत कर सकते हैं उसको हम ज़रूर प्लान करें। अपनी कमाई को हम किस तरीके से इंक्रीज़ अगर कर सकते हैं तो ज़रूर उस बारे में हम ज़रूर विचार करें। लेकिन अगर हम अपने खर्चों को बिना सोचे समझे अगर बढ़ा दें तो वो ज़रूर हमें नुकसान तो ज़रूर करने वाला है।
तो